आज कह रहा है मनु जी का कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली खा गए हाथी को हाजी हाजी कहना है। 7 करोड़ क्यों लिया? तो ये तो घूस हुआ। 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा। आज जो अग्निवीर में जाता है उसको शादी भी नहीं कोई कर रहा है। कहते जुबा क्या काम करेगा? पकौड़ा तले। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निकल लिखे उसको खत्म किया जा रहा है। अब देखिए ना, ईडी सीबीआई आ गया, कोई बोल नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस समय मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा जी। बड़े राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लंबा तजुर्बा है इनका राजनीति का, और इस बार आपके टिकट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला यहाँ अगर आपकी इजाज़त हो महाबल जी तो शुरू किया जाए। नमस्कार महाबल जी, सबसे पहले तो आपको जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जो मेरा पिछला इतिहास रहा है, जो सबने मुझे अपने बीच में पाया है, और मेरा सिद्धांत रहा कर भला हो भला जी। तो 1997 में मैं काउंसिलर बना, 1998 में मिले, 2003 में मिले, 2008 में मिले, 2009 में पार्लियामेंट। अब 12 साल में डीडीए का सदस्य रहा, और जीता तो पब्लिक के बीच में, हारा तो पब्लिक के बीच में। जनता आज इस बात को याद कर रहा है, जो महाबल मिश्रा हमारा है, हमारा था और हमारा है, हमारा रहेगा। इसलिए जनता मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन 2019 में ऐसा क्या हुआ कि 2019 में ये हुआ, जो लोगों की जो भावना था, दक्षिण भारत में मेरा पोस्टिंग था, तो कहता नेता हमारा वो है जो हमारे सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता हमारा वो है जो जिसके यहाँ जाऊँ तो पहचाने और जो क्षेत्र का विकास करे, वो मेरा नेता है। लेकिन उत्तर भारत के लोग बवंडर में बह गए। 15-15 लाख मिलेगा, अच्छे दिन आएगा। 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा, महंगाई घटाऊंगा। और 2 महीना चुनाव के बाद कहा ये तो जुमला था, जुमला। वो जुमला साबित हुआ। लेकिन आदरणीय केजरीवाल जो गारंटी दिया वो घर घर में दिखाई दे रहा है। आज बिजली का लाभ ले रहा है, पानी का बिल का लाभ ले रहा है, स्वास्थ्य आज मोहल्ला क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाइए अच्छे इलाज हो रहा है। आज महिलाओं को बस फ्री किया गया। इसके बाद जो बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा किया जाता है, और महिला को जो इस बार गारंटी दिया है, जो सम्मान राशि 1-1 हज़ार रुपया मिलेगा, तो केजरीवाल जी पर लोगों का विश्वास है। जो वो हमारा जो वो कहे हैं वो करेगा। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां आप लोग बांटते रहते हैं और आदत खराब कर रहे हैं। रेवड़ी जनता के हित की जो सेवा करे वो रेवड़ी। लेकिन बड़े धन्ना सेठ का लाखों करोड़ रुपया जो लोन माफ किया, तो रेवड़ी वो है कि रेवड़ी जनता के हित की बात, जो गरीब की मदद करे वो रेवड़ी हो गया। लाखों करोड़ रुपया आपने जो लोन माफ कर दिया बड़े बड़े धन्ना सेठ का, वो हमारे टैक्स का पैसा था, बैंक का पैसा था, वो रेवड़ी है। रेवड़ी तो आप मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए जनता आप समझ रही है, जो केजरीवाल जी मेरे हित की काम कर रहा है, मदद कर रहा है, उसको तो वो केजरीवाल का जो कर रहा है उसको तो लोग रेवड़ी कहते हैं। अब बड़े धन्ना सेठ का जो लोन माफ किया वो रेवड़ी है कि ये रेवड़ी है? मजाक उड़ा रहे हैं क्या? जनता कहती है कि वैसे तो महाबल मिश्रा जी बड़ा शांत स्वभाव के रहते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाती है तो अधिकारियों को लपेट भी देते हैं। देखिए, जनता के हित के लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा वो तैयार मैं रहता हूँ। जनता का हित की रक्षा करता हूँ, जनता के हित की बात करता हूँ। और मुझे प्रेरणा मिली जिस काम के लिए मैं राजनीति शुरू किया। मेरा राजनीति शुरू किया मैं 85 से, और राजनीति शुरू किया 85 से। यहाँ राशन कार्ड नहीं था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था, जो माँ बाप का इलाज नहीं होता था, बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता था, क्योंकि दिल्ली का नागरिक नहीं थे। तो बाहर से जो लोग आए थे उनकी राशन कार्ड बनवाया, वोटर लिस्ट में बनाया। और अनाथाइज कॉलोनी, बिजली नहीं थी। 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी, एक भी काम अनाथाइज कॉलोनी में किया हो तो मुझे बतावे। लेकिन 98 के बाद आए तो सब विकास का काम हुआ। अब विकास का काम हुआ तो आज हमारे बच्चे सुखी हैं, पढ़े लिखे हैं। तो बात ऐसी है, आज देखिए जो मैं पॉलिसी बनाया, पॉलिसी बनवा के लाया, प्रस्ताव दिया था, जो अनाथाइज दिल्ली में 5 मंजिल का मकान, 250 मीटर पर 5 मंजिल का मकान
सब्जेक्ट टू पार्किंग है। तो आज 5 मंजिल का मकान बन रहा तो उससे व्यापार बढ़ा भाई, सीमेंट वाले का व्यापार बढ़ा, रेता वाले का व्यापार बढ़ा, सरिया वाला का, लेबर जो आया उसको मिली, जॉब मिला, और जो काम बिल्डिंग बनाने का काम किया व्यापार मिला। तो एक तरफ तो 2 करोड़ को नौकरी नहीं दिया, तो हमने तो व्यापार का सृजन भी किया, इससे लोगों को लाभ मिली। तो वो झूठ तो नहीं, वो झूठ बोला है। हाँ, एक व्यापार दिया है, एक लाभ दिया है। वो क्या है? आपके जैसे नवयुवक को अग्निवीर में भर्ती कर दिया है। अग्निवीर में 3 लाख को भर्ती करेगा, जिसका उम्र होगा 17 से 21 साल जी। तो पढ़ाई छोड़वा दिया, और 4 साल ट्रेनिंग देने के बाद मात्र 2.5 लाख को फौज में रखेगा, और 50,000 को 2.5 लाख को घर वापस कर देगा। तो उसकी लेकिन उसके लिए भी तो है कि जो 2.5 लाख जाएगा उसको सीआरपीएफ सीआईएसएफ की जो भर्तियां निकलेंगी उसमें सबसे प्राथमिकता में उनको दिया अरे जाएगा। भाई, मैं एक सर्विस इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी होंगी उसमें उनको प्राइवेट दिया जाएगा। मैं सुन लो, मैं एक सर्विसमैन हूं, और फौज में जो एक सर्विसमैन आता है उसके लिए रिजर्व होता है 30%, 20% हर में नौकरी मिलेगी। 2% का नौकरी नहीं मिला। एक बार बताओ, उनका 25,000 गार्ड की नौकरी में 25,000 सैलरी होता है, 35,000 टेक्निकल आदमी को। तो यहाँ तो गार्ड की नौकरी 11,000 में मिल रहा है, 15,000 में कंप्यूटर ऑपरेटर मिल रहा है। कौन रखेगा उनको प्राइवेट में? आप उसका भी प्रैक्टिकल बात देखिए। और 4 साल के बाद आएगा। तो जब ये अग्निवीर योजना बन रही थी, सरकार कहती, सभी पार्टियों से बातचीत हुई, सभी लोगों से निष्कर्ष निकाला गया। आज जो अग्निवीर में जाता है उसको शादी भी नहीं कोई कर रहा है। आपकी बहन होगा, मेरी बेटी होगा, हम सबसे ज़्यादा पहले पूछते हैं जो अग्निवीर में है कि फौज में है। तो फौज में है तो उसकी पेंशन भी मिलेगी, उसकी लाइफ होगा, सिक्योर है। लेकिन जो अग्निवीर में होगा वो वापस आएगा 4 साल के बाद, वो क्या करेगा? तो कौन उसको बेटी देगा? कोई बहन देगा? कौन शादी करेगा? अब आपको प्रैक्टिकल बात मैं कहता हूँ जी, प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसको लाया गया, जो संकल्प पत्र आपका। मैं कहता हूँ इस फौज भी कमजोर हो रही है। फौज में जो आप 4,000 ट्रेनिंग करता हूँ उसको डर रहता है मुझे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मनोबल टूटा हुआ है जी। तो बात ऐसी है, जो भी लाया है ये बर्बाद करने के, युवा को खत्म करने की बात। अब देखिए, कहते युवा क्या काम करेगा? पकौड़ा तलेगा। युवा का काम पढ़ लिख के पकौड़ा तलेगा। तो महाबल जी, ये चीज पॉसिबल भी तो नहीं कि देश के हर युवा को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जा सके? अरे भैया, जॉब सृजन कीजिए ना। आप एक बात दीजिए, राजीव गांधी जी लाए हाईटेक, तो आज जो जॉब है, आप देखिए मोबाइल है, ये सब जॉब जो मिला है, आज पैकेज मिलता है, किसी का 30 लाख का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का। तो ये ऐसा टेक्निकल लाए राजीव गांधी, तब ना आज जॉब लेके हम सब घूम रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन होता है। आप जॉब क्रिएशन कहाँ से करेंगे? आपने एयरपोर्ट बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, आपने रेलवे प्राइवेट कर दिया, टेलीफोन डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया, पेट्रोलियम पदार्थ सब प्राइवेट कर दिया, तो जॉब कहाँ रहेगा? तो जॉब को तो आप खत्म कर दिए। जो स्थान क्रिएट जॉब का था वो सब खत्म कर दिया, तो जॉब कहाँ मिलेगा युवा को? तो सरकारी संस्थाओं को ये सरकार मिटा रही है। जगह बिठा रही है, सब बेच रहा है, सब बेच रहा है। महाबल जी, आप लंबे समय से कांग्रेस में रहे, शीला दीक्षित की सरकार आपने देखी, फिर अब 2022 में आप पार्टी में आए हैं, पहला इलेक्शन आप से लड़ रहे हैं। पहले के मुकाबले इस बार आप एक राजनीतिक, आपका लंबा जीवन रहा है, क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप, वोटर्स के अंदर भी, इलेक्शन के अंदर भी? इलेक्शन में भी और वोटर में भी। वोटर इस बार मन बना चुका है, जो प्रजातंत्र को हत्या किया जा रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान निकल लिखा उसको खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। देश में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। किस तरह? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करते जाइए, किस तरह लगा? आप देखिए ना, ईडी सीबीआई आ गया, कोई बोल नहीं सकता। 2014 के पहले भी तो ईडी सीबीआई था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंद। वो समय ईडी और सीबीआई को कोई जानता भी नहीं था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? ये 5 साल में ईडी सीबीआई को प्रेशर करके आपने इलेक्टोरल बाउंड को खरीदा है। लोग देखा है, इलेक्टोरल बाउंड को लिस्ट देखा है। एक एग्जांपल देता हूं,
जेल में बंद हुआ, वो आदमी 5 दिन के बाद उसको जमानत मिल गया, वो सरकारी गवाह बन गया, 5 करोड़ दिया। अब फिर सरकारी गवाह बनने के बाद 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, तो वो ईमानदार हो गया। तो घूस कौन लिया? और उसके सिर्फ मौखिक बोलने पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, आपने केजरीवाल जी को बंद कर दिया। उस तरह से आप इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट निकालिए, जिसका 1 करोड़ का इनकम है वो 11-11 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, कहां से? तो भ्रष्टाचार का पैसा आया, उससे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। सरकार कह रही कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड था तो पता तो चल गया, लेकिन उसके पहले तो कुछ कहां से आया कहां गया राजनीतिक पार्टी को पता ही नहीं चलता था। अरे भाई, मैं ये जानता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आपने भ्रष्टाचार को फैलाया है। उसके पहले भी तो राजनीतिक चंदा मिलता था पार्टियों को, चंदा मिलता था, लेकिन जिस तरह का आप वो सरकारी गवाह बन गया तो 5 करोड़ लिया, और फिर 60 करोड़ उससे क्यों लिया? 60 करोड़ क्यों लिया? तो ये तो घूस हुआ जी। भ्रष्टाचारी कौन है सब जानता है। आप 5 दिन पहले कहते हैं अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटाला है, छगन भुजबल को, बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा, अजीत पवार, सब पर, और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में सब भ्रष्टाचार धुल गया। तो इस तरह से 123 का लिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस निकाला था 123 का लिस्ट जी। तो सब भ्रष्टाचारी को आप लिस्ट निकाले थे, और उसमें से 40 को आपने टिकट भी दिया है। जिस भ्रष्टाचारी पर आप ईबीआई सीडी भेजे, सीबीआई और ईडी भेजे, उसको आपने टिकट भी दिया है। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दिया, कौन दे रहा है? तो मैं तो एक बात जानता हूं, जो आप सही बात पर आजकल 4 पिलर सरकार को देश को चलाता है जी। पॉलिटिशियन, जुडिशरी, मीडिया को दोषी मत ठहराइएगा आप मेरे सामने, और वैसे तो मीडिया जी। 4 पिलर होता है। आज चारों पिलर कितने दबाव में आप खुद ही जानते हैं। आप, मैं नहीं कुछ कहूंगा, खुद आप जानते हैं कि किस तरह से दबाव में है। महाबल जी, आज दिल की बात कोई नहीं बोल रहा है। आज कह रहा है मनु जी का कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली खा गए हाथी को हाँ जी कहना है। आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे हैं। आप यहां से जो लेके जाएंगे मन में ये बोलना है, तो वहां पहले ऑडिट होगा। तो मन की बात कहां रहा? मन की बात मोदी जी कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो विकास की बात कहां कर रहे हैं? विकास कह रहे हैं देश भर में हो रहा, बाहर विदेशों में भारत का डंका पीट रहा अरे है। आप पत्रकार लोग जो डंका पीट लीजिए, रूस और यूक्रेन वाले युद्ध वाले भारत से आके पूछ रहे हैं भैया बंद करें कि ना करें। आप एक बात बताइए ना, जो केजरीवाल जी को बंद जो किया है, तो इतना फॉरेन में उनके पत्रकार जो लोग हैं, इतना उनके बारे में धज्जियां उड़ाया है। वो लिखा है पत्रकार क्या कभी? यहां के पत्रकार लिखा है क्या? जुडिशरी का मामला है ना, आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जायज है। अरे भाई, अब बताइए, आज ही कहा है दिल्ली हाईकोर्ट। जुडिशियरी के बारे में टीवी ऑफ करोगे तो मैं बताऊंगा एक कहानी। अब सामने नहीं कहूँगा, बच्चे हैं नहीं कहूँगा, लेकिन आज जुडिशियरी कितने दबाव में है। अच्छा चलिए, हम लोग इस बात को यहीं पे रोकते हैं फिलहाल। लेकिन एक सवाल ये है कि आपका टिकट काफ़ी पहले फाइनल हो गया था, उसके बाद में सीएम साहब जेल चले गए। अब जनता के बीच में जब आप जा रहे हैं तो उनसे कैसा कनेक्ट, कैसा इमोशनल एक लोगों का जुड़ाव हो रहा है? इस चीज़ को जेल जाने को लोग करप्शन से जोड़ रहे हैं या फिर तानाशाही कथित तौर पर उससे जोड़ रहे हैं? जनता आज गुस्सा में है, जो बहुत बड़ा हिटलर शाही हो गया है, और प्रजातंत्र को ख़त्म करके, और जो पब्लिक हित में काम केजरीवाल जी कर रहे थे उसको ख़त्म करने का साजिश है। एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार चलाना चाहता है, इसलिए लोगों में रोष है, और सभी वोटर अपने आप को केजरीवाल समझ रहा है, मनीष सिसोदिया समझ रहा है, सत्येंद्र जैन समझ रहा है। हर वोटर के मन में उनके प्रति बहुत बड़ी गुस्सा है, जो भाई ऐसा क्यों किया है बीजेपी। अब इसका जवाब वोट से देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, हर जनता के मन में है, जब वोट से इस बार इस बात को जवाब देंगे, प्रजातंत्र को खत्म, आने वाला पीढ़ी। अब देखिए आज सरकार कैसे चल रही है,
कोई उनके एजेंडा में विकास की बात नहीं है। युवा को किस तरह से नौकरी मिलेगी उसकी बात नहीं हो रही है, महंगाई कैसे घटेगी उस पर बात नहीं हो रही है। अब बात क्या हो रहा है? धर्म पर, धर्म के बांटने का। अब या तो धर्म पर बांटेंगे तो समरसता खत्म होगा, समाज का समरसता खत्म होगा तो युवा का भविष्य लड़ाई में बीतेगा, तो विकास कहाँ से करेगा, देश मजबूत कहाँ से होगा। आप कहते हैं राम राज की स्थापना, राम राज की स्थापना तो असली में इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, जो सबजन सुखाय सबजन हिताय। बीजेपी तो कह रही कि मुस्लिम लीग का जो है ये लोग लेके आए, ऐसा इनका संकल्प पत्र बिल्कुल लग रहा है मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, तो एक बात है, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब भाई भाई है। जो हिंदुस्तान में जन्म लिया सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है। तो सौहार्द वातावरण बनेगा तब ना उन्नत करेगा। आपस में हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। आज अमीर आदमी के पास पैसा है, अपने बच्चों को बस में, अपने बच्चों को गाड़ी में स्कूल भेज देगा। 90% बच्चे जो स्कूल जाता है पैदल, उसका रक्षा कौन देगा? कौन देगा? तो सौहार्द वातावरण खत्म होगा। समाज यदि सौहार्द वातावरण बना रहेगा तो राष्ट्र उन्नत करेगा। आप शिक्षित देश बनाइए, स्वास्थ्य दोनों को स्वस्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो राष्ट्र का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। तो शिक्षा का, जो केजरीवाल साहब के नेतृत्व में मनीष सिसोदिया शिक्षा का इतना ऊंचा किया, जो विदेश से लोग देखने आते थे, शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हुआ। हेल्थ का सत्येंद्र जैन ने इतना ऊंचा, केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जो हॉस्पिटल लोग देखने आते थे, मोहल्ला क्लिनिक लोग, चर्चा बना, अन्य स्टेट में मोहल्ला क्लिनिक का चर्चा बन गया। जो मोहल्ला क्लिनिक किस तरह से, आज देखिए गरीब लोग, अब नारी टोलने जाता था, गरीब लोगों का 100 रुपये का लगता था, अब मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री मिलती है। तो ये काम अब देखिए एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोक दिया है। तो इन सारी बातों में लोग, जनता अब समझ चुकी है, इस बार उखाड़ फेंकेगा। आपको लग रहा है बिल्कुल, अब इस बार तो कहा जा रहा है आपकी बार 400 पार। हे भगवान, अब की बार 400 साफ कर रहे हैं बिल्कुल, कुछ तो मिलेंगी सीटें। तो बच गया ना, 400 साफ होगा तो 143 तो बच गया। इसीलिए तो आपको राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है महाबल जी। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे तमाम यहाँ पे कुछ जानने वाले भी हैं, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। तो बताया कि यहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है, यहाँ पे अच्छे दर्जे के अस्पताल नहीं हैं। तो महाबल जी, आपकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य, जैसा कि आपने जिक्र किया मोहल्ला क्लिनिक का, और क्या क्या आपके क्षेत्र की आप प्राथमिकता देखिए, है? आज जहाँ तक है, मैं चुनाव जीता था जब मेंबर पार्लियामेंट बना, तो दादा देखिए, सबसे पहले खेरा डाबर में जाइए, खेरा डाबर में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया जी। जब मैं एमएलए था तो ये दादादेव हॉस्पिटल का निर्माण कराया। मैं जब एमपी बना तो आप सेक्टर 10 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल का नींव डाला, 750 बेड का, जिसको अरविंद केजरीवाल साहब 1750 बेड का किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो वो हित की बात सोचे, जनता के हित की बात, जो 750 को 1750 बेड कर दिए। इसके बाद नजफगढ़ में मैं एम्स के तर्ज पर पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल 100 बेड का लाया था। बीजेपी ने पैरामेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट कटवा दिया और 100 बेड के हॉस्पिटल केस करने के केस के बाद बना है। अच्छा। सीजीएस हमने डिस्पेंसरी बनाया। आप जाइए, जनकपुरी से लेके एलिवेटेड रोड बनाया, जनकपुरी से कालिंदी कुंज, और नजफगढ़ में हमने मेट्रो पहुंचाया, नजफगढ़ मेट्रो पहुंचाया। तो भविष्य में जब चुनाव जीतूंगा तो नजफगढ़ से नांगलोई को मेट्रो से जोड़ूंगा और मायापुरी चौक से लाजबंती होते हुए इसको द्वारका से जोड़ेंगे। मेट्रो का यातायात होगा। और क्षेत्र में जो समस्या है पार्किंग का, बहुत बड़ी समस्या है, उस पार्किंग के लिए डीडीए से कंसर्न करके जमीन लेके पार्किंग बनाएंगे। जो पार्किंग होगा, समस्या का समाधान होगा। तो ये नॉलेजेबल आदमी को काम होगा ना। तो महाबल मिश्रा तो एक लंबा अनुभव वाला है। हमारे सामने जो कैंडिडेट किया गया उसका क्या अनुभव है वो आप सब जनता जानता है।
तो जनता इस बार तय कर चुकी है जो अनुभव वाले आदमी से काम लेना है तो महाबल मिश्रा को जिताओ, और यदि काम रोकना है तो भाई बीजेपी को जिताओ। बहुत बहुत शुक्रिया महाबल जी, तमाम सवालों का अपना कीमती समय हमसे देने का। आप नवभारत टाइम्स में महाबल मिश्रा को सुन रहे थे। तमाम तीखे व्यंग्य भी इनके मुंह से आपने सुने, हंसी मजाक की बातें। इनका अंदाज यही रहा है, लंबा अनुभव इनके पॉलिटिक्स का इनके पास रहा है, और इस बार पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद देखना यह है कि अब ये कितनी बड़ी टक्कर अपने विरोधी को यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि विनीत त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए, फिर आपके सामने किसी हस्ती के साथ मैं पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।